Hello students, this is Aarti Dadij. I am going to teach you mathematics of class 6. Now in our last lecture I have explained you about our natural numbers. Now we are going to start today with our exercise. Let's start with our exercise 1.1. In our exercise 1.1 we are having question number 1. Find the place value of the digit 5 in each case. A number is given here, we have to find the place value of each digit, that is the place value of 5. The number is 35,72,896. So 5 is in the place of lakhs. यहाँ पर 5 lakhs की place पर आ रहा है. So we can write it here as 5 into 1 lakh. So the answer is 5 lakhs. In second one we are having the digit 97,65,321. Now the 5 is in the place of, you can see here, ones, tens, hundred and thousand, that is it is in thousands place. So we can split it and write it as 5 into 1000. So the place value of 5 is 5000. Next question we are having, find the product of the place value of 2 threes in 35,378. नाउ यहाँ पर हमारे पास इस डिजिट में 3 दो जगह पे आ रहा है. फर्स्ट 3 इज इन हंड्रेड्स प्लेस और सेकेंड 3 इज इन 10,000 प्लेस. अगर हम नंबर ऐसे लिखते हैं 64,35,378, तो यहाँ पर हमने 3 की प्लेस वैल्यू लिख दी दोनों की. नाउ वी हैव आस्क्ड कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी हमें इन दोनों के जो प्लेस वैल्यू आई है उसका हमें प्रोडक्ट की प्लेस वैल्यू से प्रोडक्ट निकालना है दोनों के. तो हमने सबसे फर्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 इज लाइंग ऑन द हंड्रेड्स प्लेस, तो हमने उसकी प्लेस वैल्यू निकाली, दैट इज फर्स्ट 3 की क्या होगी 300. एंड सेकेंड 3 इज लाइंग ऑन द प्लेस वैल्यू ऑफ 10,000. वो कहाँ पर है 10,000 की प्लेस पर, तो 10,000 की प्लेस वाले प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 30,000. नाउ वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. अगर हमें डिफरेंस पूछा जाता तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते. अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट पूछा गया है तो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाइंग बोथ द डिजिट्स. नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 300. सो वी गॉट द आंसर, दैट इज 90 lakhs. In this way we can find out this product. Next question we are having, that is difference. So in this way place value हम लोग find out करेंगे और उसका difference निकालेंगे. Next question we are having, write each of the following in expanded form. Expanded form अभी तक हम लोगों ने जो किया था बच्चों, हम लोग expanded form short form में करते थे. जैसे कि 5,324 को हम लिखते थे 5,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4. लेकिन अब हम उसको स्प्लिट करके करेंगे. जैसे कि first digit we are having question number 4, expanded form 42,491. We can write it as ones, tens, hundred, thousand and 10,000. तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं 4 इंटू 10,000 प्लस 2 इंटू 2 इज इन प्लेस ऑफ 1000, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1000 प्लस 4 इज इन प्लेस ऑफ 100, 4 इंटू 100 प्लस 9 इज इन प्लेस ऑफ टेंस, सो 9 इंटू 10 एंड 1 इज इन प्लेस ऑफ 1, सो वी कैन राइट प्लस 1 इंटू 1. इसको हम ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोग 4 इंटू 10,000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000 प्लस 2 इंटू 1000 करेंगे 2000 प्लस 4 इंटू 100 दैट इज़ 400 प्लस 9 इंटू 10 इज़ 90 एंड 1 इंटू 1 इज़ 1. तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लैख. कितने थाउजेंड्स में 1 लाख बनेंगे. यानी हमें पूछा गया है कि 1 लाख
जब कितने थाउजेंड्स मिलकर बनेंगे तब 1 लाख होगा. सो फर्स्टली वी विल राइट लाख. लाख वी कैन राइट एज, okay. Now they have asked how many thousands can make a lakh. So we can divide 1 lakh by 1000. We can cut it 0 by 0. We got the answer 100. So the answer is 100,000 can make a 1 lakh. Okay. Next question is write each of the words in international system. Question number 6. In this question we are having first one, that is 645007. Now children, we have learnt about Indian system and international system. इस क्वेश्चन में हमें इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है. तो हमें याद है कि इसकी ये वंस पीरियड है, वंस पीरियड, एंड दिस इज थाउजेंड्स पीरियड. तो हम इसको जब हम रीड करेंगे राइट साइड से हम लोग इसको रीड करते हैं. सो वंस, टेंस एंड 100. देन ये वंस पीरियड कहलाती है. देन 1000, 10,000 एंड 100,000, ये 1000 पीरियड्स कहलाती है. तो हम इसको अब वर्ड्स में लिख सकते हैं एज अ 645,000 and 7. Okay. Now we are moving to exercise 1.2. In 1.2 we are having question number 1. राइट डाउन द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सक्सेडिंग. सक्सेडिंग आप लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर. सक्सेसर मीन्स 1 मोर देन द गिवन नंबर. तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा द नेक्स्ट नंबर. सो यू कैन ईजिली डू इट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू ऑड नंबर्स इन एक्सरसाइज 1.2. That is question number 2. Write down odd numbers. Odd numbers सबको पता है, that is between 151 and 168. So we can write 153, 155, 157 and 159, 161, 163, 165, 167 and so much. So in this exercise also you can write in ascending descending order. Children, I am going to send the PDF so we can do it easily. Now in exercise 1.4 we are having round off each to the following numbers. Round off each to the following numbers we are having question exercise 1.4. First is 82. Now 82 can be round off to, it lies between 80 and 90. So it is nearer to 80, so we can round it to 80. Second number we are having, that is 884. It can round off to, that is 880 and 90. So we can round off to 880 because 884 is lying between 880 and 90. It is nearest 10. Now second question we are having, that is round off to the nearest 100. In this one we are having question number second, first one. 630 is lying between 600 and 700. So it is nearer to 600, so we can write like this. Next one is we are having 948. It is also lying between 940 and 50. So it is nearer to 950. So in this way this is 948 is lying between 900 and 1000. So it is near to 900, that's why we are writing 900. Okay. Now in exercise 1.5 we are having estimation of rounding of numbers. So we can solve it by estimating them. Now in exercise 1.6 we are having Roman numerals, that we have already done in our
previous classes. Let's have question number 1. Write Roman numerals for each. 30 can be represented as XXX and 2 can be represented as like this 2. 85 can be represented as 80 can be represented as 50 plus 30. 50 is L. 30 we can denote by 3 times X and 5 can be denoted by like this. Question number 2. We are having write in Hindu Arabic numerals. That is first one we are having XXV1. We can XX is denoted as 10 plus 10 20. So 26 can be denoted. And in second one we are having XLV. XLV can be denoted as see मैंने आपको बताया था करके कि अगर किसी बड़े नंबर के पहले अगर छोटा डिजिट आ रहा है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 50 minus 10 40. 40 plus 5 45. So we can write 45 here. Next is now comparing these numbers. Question number 3 is comparing numbers. First one is CXCV11 and CLXXV. So when we are comparing these numbers, we can see here C is denoted as 100 और यहाँ पर हम देखेंगे तो XC is 90 और L is 50. So this one is greater than this. So children, next question also we are having. In this question 24 and 45. 45 is greater, so we have put the sign here. So children, we have completed this chapter. I will send you PDF. You have to complete your work in your fair copy. Thank you.